खबर यूपी के बलिया दुभर थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बसरीकपुर में बिशुनपुरा ढाले में एक युवक को धमकी देने का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि पूर्व प्रधान सुभाष यादव, गुड्डू यादव और भुवर यादव ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और कट्टा दिखाकर उसे डराया है। इस घटना के बाद युवक ने थाने में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। पूर्व प्रधान सुभाष यादव ने इस मामले में अलग दावा किया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे गए राशन किट का वितरण गलत तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 150 परिवार ऐसे हैं जिन्हें राशन किट नहीं मिला और वितरण बाढ़ चौकी से ना होकर किसी प्राइवेट घर से हो रहा है। हमें हुए हैं, कोई समस्या हुई है? डर है कि सुभाष यादव पूर्व प्रधान बसरिकापुर, रात में हम बैठे थे बिशनपुरा ढाले पर सम्मी मियाँ की दुकान पे। तो वहाँ पर हम बैठे थे, लिस्ट बना रहे थे राशन वाला। तो सुभाष यादव और उनके साथ में गुड्डू यादव जो अगरौली के हैं और भुवर यादव वो भी अगरौली के हैं, वो आए और मुझे गाड़ी देने लगे। सुभाष यादव एकदम मतलब माई बहन सब। उसके बाद वो गुड्डू यादव काटा लिए थे साथ में और भुवर यादव भी कुछ डंटा लिए थे और हमारे धमकाने लगे। फन वहाँ के लोग छोड़ाए और धमकाने लगे कि हम घर को बुलाएंगे और जान से मरवाने की धमकी भी दे रहे थे। क्यों अचानक आपसे क्या मतलब? ऐसे कि मैं चुनाव लड़ा था 2021 में। किस चीज़ का? प्रधानी का। तो वो हार गए थे। वो 25 साल से प्रधान थे। अच्छा। इसी के बदला लेना चाहते हैं। फिर हम लड़ने वाले हैं। क्या लड़ने वाले हैं? चुनाव प्रधानी का। अच्छा। तो इसी के बीच वो सब मारपीट करवा रहे हैं और जो साथ में रहना है उससे धमकी दे रहे हैं। अच्छा, क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनहित में सब कोई चुनाव लड़ सकता है, तो आखिर उनको आपसे क्यों ऐसे नाराज़गी है कि समझ रहे हैं कि वो हमारा यही बिगाड़ रहा है सब। अच्छा, तो जिस तरीके से आपके साथ जो घटना हुआ, क्या लग रहा है कि क्या उन लोगों की मानसिकता कैसी? मानसिकता है उनकी जान से मारने की। हमें मार देंगे तो सब रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस बात को लेकर आपने कहीं किसी अधिकारी के पास या थाना पे गए थे और वहाँ पर दिए हैं, पत्र दिए हैं। कब शिकायती पत्र दिए? अभी 2 घंटा पहले दिए हैं, 11 बजे करीब दिए हैं। क्या लिखे हैं उसमें? लिखे हैं यही सब कि सुभाष यादव ग्राम पोस्ट बसरिकापुर और लक्ष्मण चौधरी के लड़के हैं वो घटना किए हैं और घटना ये सब किए हैं रात में 9:30 बजे करीब स्वामी की दुकान पे। तो क्या पुलिस क्या बोली है? पुलिस गई थी, अभी दरवाजे पे गई थी, खोज रही हूँ, फरार हैं। तब आपको क्या लग रहा है? डर कैसा डर सता रहा है? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो उन पर और मुकदमा लिखा जाए। तो वो लोग साथ में जो काटे वाले थे उनके गिरफ्तारी भी हो जाए। तो क्या कट्टा रखते थे हमेशा वो मॉडल ही हैं पहले के ही। वो भी 302 का मुलजिम है और सुभाष यादव भी मुलजिम है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप विरोध नहीं किए कि साहब क्यों हमको डांट रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? हम तो डर गए, काटा लिए थे, अब क्या बोले उनके सामने। आप कहाँ के रहने वाले? हम बसरिकापुर के हैं। थाना दुबहर जिला बलिया। सुभाष यादव पूर्व प्रधान बसरिकापुर। आपके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है और थाने में तहरीर दी गई है कि आप और 2 साथी और के साथ आप लोगों ने गाली गलौज किया है, जान से मारने की धमकी दिया, तमाम बड़े गंभीर लगाए जा रहे हैं। कोई सुन लिया तो क्या ये पूरा मामला है? सब निराधार है। सही बात यह है कि आज से नहीं, कम से कम मैं 25 वर्ष लगातार प्रधान रहा। जब भी बाढ़ चौकी रही वो बसरिकापुर में रही, जूनियर हाई स्कूल बसरिकापुर में। और मैं उस समय भी प्रयास किया कि नहीं भाई, बाढ़ चौकी जब बसरिकापुर है, सारे कर्मचारी या दुबहर से लेके सारे सफाई कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ है, तो आप लोग उधर क्यों बैठ रहे हैं? और इन लोगों की नीयत थी राशन लूटने की, जिसका लूट भी हुआ है। प्राइवेट मकान में जब ऑलरेडी यहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ऑलरेडी यहाँ कम से कम अब मेरे होश से पहले से मैं देख रहा हूँ कि बाढ़ चौकी बसरिकापुर में थी। बाढ़ चौकी में भीम पट्टी से लेके अगझौलिया तक सारे लोगों का राशन यहीं से वितरण होता था। जब बाढ़ हटती थी, पानी हटता था, तो कुछ लोगों को असुविधा होती थी तो अगझौलिया में चला जाता था या भीम पट्टी में। लेकिन ये लोग लूटने की नीयत से बाढ़ जो का राशन है और वह उसके लिए ये लोग प्राइवेट किसी की मकान में ले जाके रखे हैं और वहाँ लेखपाल और प्रधान, कोटेदार और ये आपके गांव में कितने बाढ़ पीड़ित हैं? हमारे गांव में राशन जैसे अभी बता रहे हैं, बाढ़ पीड़ित तो मान लीजिए कि नहीं, कुछ भाग जो है गांव के
NH 31 के दक्षिण साइड में जो है वो बाढ़ पीड़ित है। कुछ 2-4-25-10-20 घर जो है दोनों तरफ है, जो है बगल में साइड में है। वो घटना हुई क्या थी उस दिन? घटना उस समय ये हुई थी कि मैं जा रहा था, मैंने पूछा कि भाई राशन का वितरण अब रात में अब क्यों हो रहा है इस समय? कितने? ये लगभग 9 बजे की घटना है। मैं ऐसे जा रहा था तो उस समय ये पर्ची लेके और अपना लिख पढ़ रहा था सुनील, और प्रधान भी बैठा था। तो हमने पूछा कि भाई अब तो वितरण हो गया, अब क्या हो रहा है यहाँ? तो इन लोगों की नियत थी अभी 30-40 पैकेट जो था उस पैकेट को हटाने की नियत थी। जब ये बात खुल गई है तो आज दिन में फिर कुछ लोगों का वितरण किया गया, जो कि सरासर नाजायज़ है। मैं ये मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि जो सूची बनी है बसारी बाढ़ पीड़ित की, उसकी जांच कर ली जाए, और कौन सूची है, किसको राशन कार्ड से दिया गया, किसको आधार कार्ड से। ये सिर्फ राशन नहीं बटा है, वोट की राजनीति हुई है। आपके हिसाब से जितना लिस्ट बना हुआ था, हाँ। उसमें से कितने लोगों को दिया और कितने लोगों को अभी तक राशन नहीं मिल पाया है? अभी देखिए, राशन तो राशन कार्ड से तो लगभग उम्मीद है कि सबको मिला है, लेकिन हमारे यहाँ राशन कार्ड लगभग दोनों गांव के मिल के 400 हैं और 550 राशन पैकेट उतरे हैं। वो 150 जो पैकेट हो वो कहाँ गया? मेरी मांग ये है कि 150 पैकेट वो कहाँ गया? कौन बेचा? और वो प्रधान बेचवाया है कि लेखपाल बेचवाया है कि कोटेदार बेचा है, ये तो जांच का विषय है। शिकायत आपने किसी अधिकारियों को या फिर कहीं फोन द्वारा हमने किया है, किसको किया? लेखपाल को बताया, कानगो को बताया, लेखपाल को भी बताया। लेखपाल का मेरे पास नंबर है कि भाई ये घटना का जो आरोप लग रहा है हाँ। कि आप सुभाष यादव जी, दिब्बू यादव जी, एक और कोई है, हाँ। वो लोग जाके उनको गाली गलौज किए ना, हैं, गाली गलौज धमकी कुछ दिए हैं। नहीं हुआ है, ये सब निराधार है। हम लोग पूछे हैं बस। कट्टा की भी बात आ रही है। ये सब कट्टा तो आज तक हम जानते ही नहीं है, ना हमारे ऊपर कोई आरोप है, ना ऐसी बातें नहीं है। मैं कट्टा है और गुंडई किया होता तो आज 25 वर्ष से लगातार प्रधान था। ठीक है, जनता की एलर्जी थी, जनता ने हमको हराया, स्वागत है जनता का। फिर हो सकता है कि आ जाएं, नहीं आएंगे, जिसको होगा जीतना होगा जीतेगा। और वो जो आप प्रधान का आरोप लगा रहा है सुनील, वो तो पिछली बार भी लड़ा था, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। आज पूछिए कि वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। किसी का पिट्ठू हो गया है कि चुनाव लड़ेगा, ये भी बात है। आरोप निराधार एकदम सरासर निराधार है। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।